Hello, my dear programmers. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for next very interesting code in our APL1 assignment series. तो इस कोड में हम लोग देखने जा रहे हैं कि एक्सेप्टेड नंबर का फैक्टोरियल को कैसे कैलकुलेट करें. In all, a very interesting phenomena that we are going to observe under this, how to use the loops to calculate factorial of a number. So let's move into the detailing of logic of this code and implementation of this. So now let's go on implementing this. As usual, यहाँ पे APL assignment में हम लोग एक नया फाइल बनाएंगे. APL का पहला असाइनमेंट हम लोग देख रहे हैं, उसके अंदर सब पार्ट इज 4 एंड उसको .c से सेव करेंगे, राइट. एंड जिन्होंने पिछले सारे वीडियोस देखे हैं इस सीरीज के, वो लोग जानते हैं कि form.c क्या है. टाइम सेवर करके इसको यूज करेंगे. इसका कंटेंट हम लोग कॉपी करेंगे कहां पे, इसमें. दैट्स इट, राइट. ओके, एंड नाउ वी आर रेडी टू थिंक ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर. इस कोड में भी यूजर से एक नंबर को एक्सेप्ट करना है, and we know that process, right? So there is no point in repeating it again and again. So directly हम लोग implementation में आते हैं. So here I'll go with integer number and यहाँ पे what we'll do is prompt करेंगे यूजर को enter any number and उसको accept करेंगे with scanf. Accept it in what format? Digit format and store it at address of number. That's it. So यहां पे ये नंबर हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया जो कि नंबर नाम के वेरिएबल में है. नेक्स्ट टू दैट हम लोग यहां पे और एक चीज प्रिंट कर लेते हैं, फैक्टोरियल ऑफ एंटर्ड नंबर इज राइट. ओके, एंड बाद में उसको कैलकुलेट करके हम लोग डिस्प्ले करेंगे. सो लेट अस सी कि यहां तक का कोड अपना वर्क हो रहा है या नहीं. So when I run this code, I'll be able to see यहाँ पे एक नंबर एंटर करेंगे, let us say 5 and it says factorial of entered number is so and so. ये कैलकुलेशन अभी बाकी है, उसके बारे में हम लोगों को लॉजिक क्या होना चाहिए ये सोचेंगे एंड फिर इसको इंप्लीमेंट करेंगे. So let's move into the detailings about how we can go on calculating the factorial, right? तो फैक्टोरियल ऑपरेशन सबको पता है. फॉर एग्जाम्पल अपना अगर नंबर नाम के वेरिएबल में अपने पास 4 वैल्यू है, तो इसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू गो विथ 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड यहां पे ये आएगा फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24. सो यहां पे कौन सा ऑपरेशन एंड कैसे हो रहा है. ऑपरेशन इज वेरी कॉमन, दैट इज व्हाट, मल्टीप्लीकेशन. एंड हर बार नंबर का वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट हो रहा है. कहां तक पहुंच रहा है, 1 तक. This is how we need to go on applying it into the programming also. So इस केस में क्या करना है, नंबर का वैल्यू 4 से तो शुरू करना है, हर बार उसको डिक्रीमेंट 1 से करना है एंड हर बार जो नया नंबर आएगा डिक्रीमेंट करके उसको मल्टीप्लिकेशन में इन्वॉल्व करना है, राइट. सो इनिशियल वैल्यू ऑफ आवर फैक्टोरियल, उसके लिए और एक वेरिएबल लेंगे जो कि इंटीजर टाइप का रहेगा एंड उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा 1 से. क्यों 1 से करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज इन्वॉल्व. We want to involve that number into which operation, multiplication. So ऐसे जितने भी कोड है, ये बहुत ध्यान से सुनो, ऐसे जितने भी कोड्स है वहां पे आपको इंटरमीडिएट वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करने हैं. तो उस केस में इनिशियल वैल्यू होगा 1 एंड इंटरमीडिएट वैल्यूज अगर एडिशन के लिए यूज करना है उस केस में हम लोग उसको इनिशियलाइज करेंगे 0 से, राइट. सो लेट्स सी लाइक हाउ वी कैन गो ऑन राइटिंग अ लूप फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस. तो इस केस में हम लोग लूप लिखेंगे जब तक while नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. जब तक नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तब तक ये चीजें करते जाना है, राइट. कौन सी चीजें करना है, सो विल गो विथ फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय नंबर एंड बाद में करेंगे नंबर माइनस माइनस. तो इस लूप से अपना जो फैक्टोरियल का कैलकुलेशन है
वो फैक्ट नाम के वेरिएबल में आने वाला है। कैसे आएगा? हम लोगों ने theoretically in theory sessions we have seen like how this while loop works, what are its internal detailings, इसके variations क्या क्या है and all those things। यहाँ पे हैंड रन करके चेक करते हैं कि ये फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, नंबर नाम के वेरिएबल में कौन सा वैल्यू है? नंबर इज इक्वल टू व्हाट? 4 एंड फैक्टोरियल का इनिशियल वैल्यू क्या है अपने पास? 1 है, राइट? यहां से ये लूप शुरू हुआ। इज दिस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1? यस, लूप के अंदर आया एंड यहां पे इट गोज विथ फैक्ट का वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड जो रिजल्ट है किसमें आएगा? फैक्ट में। सो 1 into 4 वी गेट 4 इन फैक्ट नाम का वेरिएबल एंड देन वी गो विथ नंबर माइनस माइनस, तो ये हुआ 3। Is this 3 greater than or equal to 1? Yes. वापस लूप में आए, this time it will go with 4 multiplied by, हाँ, so फैक्टोरियल का वैल्यू है 4, नंबर का वैल्यू है व्हाट? 3। फैक्टोरियल का वैल्यू 4, नंबर का वैल्यू है 3 एंड जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा? वापस फैक्ट में। सो फैक्ट में आया 12, राइट? नंबर माइनस माइनस, तो नंबर बना अपना 2। 2 इज स्टिल ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो यहाँ पे फैक्टोरियल का वैल्यू 12 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये आया 24 वापस इन व्हाट? फैक्टोरियल वेरिएबल। नंबर माइनस माइनस 1, इट इज स्टिल ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, सो इस केस में 24 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड ये देगा आपको 24 एंड नंबर माइनस माइनस कर देगा इसको 0। जैसे ही ये नंबर का वैल्यू 0 हुआ, ये लूप का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, इट विल नॉट एंटर इनटू द लूप एंड हम लोग व्हाइल लूप से बाहर निकलेंगे। जैसे ही व्हाइल लूप से बाहर निकलेंगे तो एक मेरे तरफ से क्वेश्चन, किस वेरिएबल में अपना फैक्टोरियल का वैल्यू है? वेरी इजी, वो किस में है? फैक्ट में है। तो इस फैक्ट का जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर देंगे एज अ फैक्टोरियल। आई होप कि इस हैंड रन से ये 100% क्रिस्टल क्लियर हुआ कि ये लूप कैसे काम कर रहा है टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल्स। सो लेट्स मूव इनटू द इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स नाउ। सो यहां पे वी नीड वन मोर वेरिएबल, तो यहां पे उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। फैक्ट इज इक्वल टू व्हाट? 1 एंड यहां पे आने के बाद जब तक वाला लूप वाइल नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, हाँ, तब तक क्या करते जाएंगे? फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय नंबर एंड देन यहां पे हम लोग नंबर को करेंगे माइनस माइनस, राइट? ओके, एंड जैसे ही लूप से बाहर आएंगे तो हम लोग प्रिंट करेंगे जस्ट सिंपली व्हाट? परसेंट डी एंड किसका वैल्यू? फैक्ट का। उसका मैसेज तो ऊपर दे ही दिया है, राइट? सो यहाँ पे ये मैसेज के बाद हम लोग सिंपली फैक्ट का वैल्यू को डिस्प्ले कर देंगे। लेट अस सी लाइक हाउ दिस वर्क्स। नाउ दिस टाइम 4 को एंटर करते हैं एंड इट सेज दैट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इज 24, राइट? ओके, यहां पे स्पेलिंग सही करते हैं। Factorial of a entered number is 24. Let's run it for further few more. 5 का फैक्टोरियल 24 into 5 ये होगा 120, राइट? ओके, सो यहाँ पे 5 एंटर करते हैं, चेक करते हैं। सो फैक्टोरियल ऑफ एंटर्ड नंबर इज 120, राइट? यहाँ पे और एक चीज मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग। कैसे? यहाँ पे जो लिखा है फैक्टोरियल ऑफ एंटर्ड नंबर, इस एंटर्ड नंबर की जगह पे मुझे ये अगर 5 वैल्यू दिखाना है, सो फिर अपना जो आउटपुट है वो बहुत ग्रेसफुल रहेगा, नहीं क्या? हम लोग बता रहे हैं फैक्टोरियल ऑफ 5 इज सो एंड सो एंटर्ड नंबर की जगह पे मुझे 5 डिस्प्ले करना है एंड इट्स वेरी इजी वे टू लुक इनटू दिस मैटर। सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। ये एंटर नंबर को मैं अभी इधर से हटा रहा हूं, हाँ, प्लीज सी एंटर नंबर इज सो फैक्टोरियल ऑफ परसेंट डी इज, एंड ये परसेंट डी मतलब वो नंबर कौन सा है जिसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है? वो तो किस वेरिएबल में आ चुका है? नंबर नाम के। सो वहां पे रिप्लेस करेंगे नंबर एंड लेट्स सी नाउ हाउ द आउटकम इज। रन करते हैं इसको एंड दिस टाइम विल गो विथ एंटर नंबर एज 5 एंड इट सेज दैट फैक्टोरियल ऑफ एंटर नंबर की जगह पे आ गया 5। 5 सिंपल है। जैसे आप इन लैंग्वेज के साथ प्ले करते जाओगे, you could get to know and get to learn lot many interesting things about it.
राइट, सो दैट्स इट फॉर दिस कोड, जहां पे हम लोगों ने नया विजडम लेवल देखा, हाउ टू गो फॉर कैलकुलेशन ऑफ फैक्टोरियल। जरूर करके देखना है आपके मशीन के अंदर भी, तभी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे तरीके से बढ़ने वाला है। राइट, सो हैप्पी लर्निंग, कीप डूइंग प्रोग्रामिंग, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच।